हुकूमतें किस लिए होती हैं? हुकूमतें होती हैं अवाम को प्रोटेक्शन देने के लिए, मैशत का पहिया चलाने के लिए, लोगों को आइन और कानून पे अमल दरामद कराने के लिए, बेहतर इंसाफ देने के लिए, बेहतर लोगों के लिए कवानीन बनाने के लिए, लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। लेकिन ये PDM इम्पोर्टेड हुकूमत जिसका वजूद 2022 में हुआ था और अब 2024 में आखिर में इसका इख्तिताम होने के नज़दीक है, और इसके बाद जितना भी ये रहेगी, ये न सिर्फ मुल्क का बेड़ा गर्क करेगी बल्कि इस आवाम को भी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, ज़िंदगी की जो चीज़ें उससे भी महरूम कर देगी। 24 नवंबर का एहतियात क्या चीज़ है, क्या होना है? लोग अगर आते भी हैं, बैठते भी हैं, तो किसी एक मखसूस जगह पे बैठेंगे। किसी एक मखसूस जगह पे उन्होंने डी चौक में या इस्लामाबाद में किसी जगह पे उन्होंने एहतियात करना था, इमरान खान के हक़ में करना था। और इस हुकूमत ने किया क्या? मोटरवेज बंद कर दी। M1 से लेके M11 तक जितनी भी मोटरवे थी, सियालकोट से मोटरवे जो आ रही थी, फैसलाबाद से आ रही थी, लाहौर से आ रही थी, पेशावर से आ रही थी, वहाँ मोटरवे बंद कर दी हैं। और अब जो GT रोड है वो भी बंद करने की तैयारियाँ शुरू हुई। खंतें खोदी जा रही हैं मोटरवे पे और मेन हाईवे पे। हॉस्टल बंद कर दिए गए, कारोबार बंद कर दिए गए, हॉस्पिटल बंद कर दिए गए, शादी हाल। 1-2 बंदे ऐसे हैं जिनकी बेटियों की शादी थी और उन्होंने अपनी शादी कैंसिल कर दी। सैटरडे को थी और संडे को उन्होंने भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिए क्योंकि शादी हाल वगैरह सब कुछ बंद हो गए। करना क्या चाहते हो? इससे क्या होगा? इससे आप इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, आपके मुताबिक तो 5-6 हज़ार बंदा ही टोटल निकलना था आगे पीछे से मिला लोग के भी। तो किस चीज़ से डर के आप लोगों ने ये हरकतें कर रहे हो? और इस पाकिस्तान का कसूर क्या है? हम लोग का कसूर है कि हम पाकिस्तान की मिट्टी से भी प्यार करते हैं, इसके जंगलात, इसके पहाड़ी, इसकी नदी, इसके नाले, इसके दरियाओं से प्यार करते हैं। इस अवाम का ये कसूर है। और इसको मिल क्या रहा है? बच्चा पढ़ लिख के भी जाता है, मास्टर किया हुआ, MBA किया हुआ, वकालत की हुई, कुछ भी किया हुआ, उसको उसे एक हिस्से की जॉब नहीं मिलती। रिटायर ऑफिसर आ जाते हैं, चाहे वो छोटे रैंक से बड़े रैंक तक हो, आके बैठ जाते हैं। हर चीज़ को आपने बेड़ागर्क कर दिया जी। सियासत का आपने बेड़ागर्क कर दिया, इदारों का, पुलिस का, इस्टेब्लिशमेंट का, ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा आपने गर्क कर दिया, मैशत का बेड़ा आपने गर्क कर दिया। उसके अलावा रेती शती जो कसर थी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, वो आपको रेमडीज बेचते होते थे। अभी भी कुछ भेज रहे हैं, हम लोग भेज रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिलीज़ हैं, कुछ हमारी कमिटमेंट्स ऐसे लोगों के साथ हैं जिनको हम भेजते हैं। लेकिन अगर हालात बेहतर हों तो हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट उठाएँ, पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करें, मुख्तलिफ कारोबार में इन्वेस्ट करें, मुख्तलिफ बिजनेस में इन्वेस्ट करें। लेकिन यहाँ पे आप लोगों में पाकिस्तान का बेड़ा इस तरह बेड़ा गर्क कर दिया कि पाकिस्तान की मैशत तो तबाह की थी। पाकिस्तान में अब जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, अगर उनको भी अब चांस मिले तो वो भी आप पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे अफराद को नौकरी नहीं मिल रही। जो नहीं पढ़े लिखे लोग, उनके लिए जॉब तो दूर दूर की बात है, भूल जाओ कि उनके लिए कोई जॉब मिलनी है, कोई फैक्ट्री धोनी है, कोई मजदूरी मिलनी है। कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में बंद हो गया। ज़मीन का एक काम था, वो ज़मीन का काम भी ख़त्म है। अब सिर्फ रह गया जी पाकिस्तान में कि मांगे तांगे। श्वेतपोश बंदा भी, जो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास श्वेतपोश बंदा था, वो भी अब पाकिस्तान में अब तक ज़िंदगी गुजार रहा है। इस मुल्क की आवाम पे रेम खाएं, इस PDM में हुकूमत को चलता करें। जिसका मैंडेट बनता था उसको उसका मैंडेट दें। अगर नहीं दे सकते तो नया इलेक्शन करवा दें। अगर फेस सेविंग आपको चाहिए भी तो 2-4-6 माह में आप दे दें, टाइम दे दें। इमरान खान को बाहर निकालें, जो उसने बोगस केसेस बना दे वो ख़त्म करें, और जितने भी बोगस केसेस आपने PTI के और वर्कर्स पे बनाए हुए हैं वो ख़त्म करें, और मेहरबानी करें एक जनरल इलेक्शन की तरफ आएँ ताकि पाकिस्तान को भी स्टेबिलिटी मिल सके। उसके बरअक्स आप क्या कर रहे हो कि लोगों के घरों में छापे मार रहे हो, छापे मार के वहाँ पे आप लोगों की गिरफ्तारियाँ डाल रहे हो, PI के वर्कर्स के अहदेदारान के। इससे क्या होना है? फिर आप उन्हें पकड़ोगे, 2-4-5 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रखेंगे। इनमें से आप 2-4-6-10-20-30-40 बंदों को मार भी देंगे तो इससे क्या होगा? स्टेबिलिटी आ जानी है, मैशत बेहतर हो जानी है, लोग आप पर ट्रस्ट करना दोबारा शुरू कर देंगे, इन्वेस्टर आना शुरू हो जाएगा, नौकरी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। कुछ भी नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ इसका हल ये है
कि इस मुल्क को उस आइन जो 73 में बना था उसके मुताबिक और कानून के मुताबिक चलने दें। ज़बरदस्ती के फैसले करवाना बंद करें, ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने बंद करें, जो अब आजकल तो हो नहीं रही। जो मुल्क के बलूचिस्तान में, और अभी आज भी पता लगा जहाँ पे तकरीबन 50 के 60 लोग शहीद हो गए बारा चनाब में, कितना बड़ा जुल्म है ये लोग। हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी फरमाएं, हम लोगों पर रहम खाएं। इस मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए अंदरूनी साजिशें करनी बंद कर दें और बैरूनी जितने भी हमारे दुश्मन हैं उनसे मुकाबला करें। जो आपका काम है वो करें। इन सियासतदानों को छोड़ दें, ये आपस में खुद डील कर लेंगे। जिसकी जितनी कैपेसिटी होनी है वो उस कैपेसिटी में अपना काम करेगा, और लोग अगर उसको चाहेंगे तो उसे पावर में लेके आ जाएंगे। 76-70 सालों से जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो रिगी हुए हैं, चाहे वो 13 का करें, 18 का करें, 24 का करें, या इससे पहले भी जितने भी इलेक्शन थे। आप अपनी मर्जी के बंदे तो लेके आते जाते रहे, लेकिन जो भी आया उसने बनाया, मुल्क का बेड़ा गर्क किया और निकल गया। उसकी नस्ल तो समर की, पाकिस्तान वहीं पे खड़ा है, बल्कि दिन ब दिन तंजली में ही गिर रहा है। कौन सा 70 सालों में हमने ऐसा एक इदारा बनाया है जिस पे हम फख्र कर सकते हैं, जिस पे हम कह सकते हैं कि ये इदारा बना है, ये पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा? या कौन सी ऐसी है कि हमने इंडस्ट्री तैयार की है जिसकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जा रही है? सिवाय एक इंडस्ट्री के कि हमने बच्चे पैदा किए, उनको थोड़ा बड़ा किया और बाहर भेज दिया, ओवरसीज़ भेज दिया, मिडल ईस्ट में भेज दिया, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह भेज दिया। जाओ वहाँ पे जाके मजदूरियाँ करो और यहाँ पे रेमिटेंस भेजो जी हमें, अपनी फैमिली को पालो और फिर शादी करो, फिर फैमिली बाहर लेके जाओ, फिर उनके बच्चे हों, फिर जाओ जी ये बिज़नेस हमारा चल रहा है कि चलो जी बेटी है या बेटा है वो बड़े हो गए, चलो जी पाकिस्तान से शादी करवा लें, फिर वहाँ से कोई फैमिली लेके आ जाएँ। यही चल रहा है। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह तो कौमें आगे नहीं बढ़ती। ना तो हमें प्रॉपर गाइडलाइन दी गई, ना ही हमें प्रॉपर कोई बताया गया कि मुल्क तरक्की किस तरह करते हैं, अवाम किस तरह तरक्की करती है, अवाम किस तरह खुशहाल होती है। हर दिन तो हर इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क होता गया, स्पेशली एडीज़ के बाद जब ये दो ख़ानदान आए, इन ख़ानदानों के आने की देर थी कि इस मुल्क में कोई भी एक इंडस्ट्री, सिवाय इनकी अपनी कंपनियाँ, इनकी अपनी चोरियाँ चकारियाँ, करप्शन, लॉन्ड्री, मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अलावा तो पाकिस्तान में और कुछ नहीं बना। हर चीज़ तो नीचे गई है। हम पे रहम खाएँ, इस मुल्क पे रहम खाएँ, इस अवाम पे रहम खाएँ। ये जो एहतियाज हो रहा है इसको होने दें, कुछ नहीं होना। अगर वो अपनी जो डिमांड रख रहे हैं उनसे मुज़ाकरात करें। अगर जो मुज़ाकरात बनते हैं, जो आइन और कानून के मुताबिक बनते हैं, जो उनका राइट बनता है उनको दें और इस मुल्क को चलने दें, इस मुल्क को एक बेहतरीन सिमत में चलने दें। मेहरबानी है। कहने को तो और बहुत कुछ है, कह नहीं सकते, कहेंगे तो फिर वही चीज़ है, गुस्ताखी होनी है। इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।